वेलकम बैक टू द फिजिक्स की गाइज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की एक्सरसाइज की। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हम एक बार देख लें कि ये चैप्टर में कौन से फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल और मटेरियल का। So it is given by phi 0 or sometime it is also given by omega or W, that is equal to h nu 0. H nu 0, nu 0 is the threshold frequency. In terms of threshold wavelength, it is hc by lambda 0, where lambda 0 is the threshold wavelength. Maximum kinetic energy of photoelectron. Maximum kinetic energy of photoelectron is given by kmax. Kmax means maximum kinetic energy is the charge of electrons time potential, okay, or say cutoff potential. Okay, it is also given as 1/2 mv square max is equal to ev0. v0 is the cutoff potential. Now if you look at the Einstein's photoelectric equation, then it is given by kinetic energy is equal to h nu minus phi 0. H nu is the what we can say energy of incident photons, okay, and phi 0 is the work function. So kinetic energy is equal to incident energy minus work function. So here kinetic energy is equal to वर्क फंक्शन की वैल्यू को h nu 0 रख दे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, तो वो इक्वेशन बन जाएगा 1/2 mv स्क्वायर h nu माइनस h nu 0. 1/2 mv स्क्वायर मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी, h कॉमन ले लेंगे, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इट इज h nu minus nu 0. Now what is the relationship between cutoff potential, threshold frequency and incident frequency of the photons? So it is ev0 h nu minus nu 0. Basically k is equal to ev0 and this term is remaining same. So ev0 is equal to h nu minus nu 0. Now energy of photon is given by E is equal to h nu, that is hc by lambda. This is well known equation. Momentum of photon is given by P is equal to h by lambda, okay, or in other words if lambda is asked, lambda अगर पूछा गया है, फोटोन की वेवलेंथ पूछी गई है, तो it is h by momentum P. Okay, wave nature of matter or particle which is given by de Broglie. So de Broglie's wavelength of a particle who is showing a wave nature is given by h by mv. H by mv, here h is the Planck constant, m is the mass of the particle and v is the speed of the particle or say velocity of the particle. उसको अगर दूसरे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे h by √2 mk, where m is the mass of the particle and k is the kinetic energy of the particle. Lambda in terms of charge of electron and potential is h upon square root 2 MeV, where E is the charge of electron, V is the potential. And in short, अगर आपको ये पूरा फॉर्मूला याद नहीं रखना है, अगर आपको डायरेक्टली शॉर्ट में अगर याद रखना है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ V, वेयर V इज द पोटेंशियल. तो ये जो आंसर आएगा वो लैम्बडा का वो एंगस्ट्रॉम में आएगा. 12.27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ V करोगे तो आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा. अगर 1.227 बाय स्क्वायर रूट ऑफ V करोगे तो आंसर आपका नैनोमीटर में आएगा. तो ये मेजर फॉर्मूलाज थे. अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की, और आपके सामने ये 11.1 क्वेश्चन ऐसा है. फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन. ये 30 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, पोटेंशियल दिया गया है. तो ऑलरेडी पोटेंशियल दिया है 30 किलो वोल्ट, उसको वोल्ट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तो डायरेक्टली 30 10⁻³ कर दिया है. और हमें पता है हमारे पिछले इक्वेशंस की डिस्कशन पे से कि EV इज इक्वल टू एच न्यू मैक्स. ओके, EV इज इक्वल टू एच न्यू मैक्स, EV इज इक्वल टू एनर्जी. अच्छा, ये एच न्यू मैक्स पे से न्यू मैक्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी EV अपॉन एच से, जो कि यहाँ पे बताई गई है. E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, V की वैल्यू ऑलरेडी हमने दी गई है क्वेश्चन में ही, और
प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। अगर आप कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर मिलेगा 7.25 10⁻18 हर्ट्ज। ओके, ये आंसर पहला है। दूसरा, मिनिमम वेवलेंथ। अच्छा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल गई, मिनिमम वेवलेंथ। तो अभी सेम फॉर्मूला अगर मैं यूज करूँ, EV इज इक्वल टू एच न्यू मैक्स, पर यहाँ पे न्यू मैक्स की जगह पे जैसे मैंने बोला न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा। ओके, तो अगर न्यू मैक्स है तो क्या होगा, लैम्बडा मिनिमम होगा। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिली तो वेवलेंथ मिनिमम मिलेगी। तो वही इक्वेशन में से सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लैम्बडा मिनिमम है C न्यू मैक्स की जगह पे C बाय लैम्बडा मिनिमम रख दिया, तो वहाँ से लैम्बडा मिनिमम हमें कुछ ऐसा मिल रहा है HC बाय EV। H की वैल्यू हमारे पास है 6.62 10⁻⁻34। C की वैल्यू है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज अ स्पीड ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट, am I right? And divided by E, charge of electron, ये वाला 1.6 10⁻⁻19, and the voltage that is the potential that is 30 10⁻3 वोल्ट। अगर आप सॉल्व करोगे आपको आंसर 0.414 10⁻10 मीटर मिलेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.414 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलो दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 11.2, द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन हमें ऑलरेडी दे दिया है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दे दिया है। अब वर्क फंक्शन को मैं 2 ओमेगा से बताऊं, ओमेगा से, तो ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, हमारे लिए एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन की वैल्यू जूल में होनी ज़रूरी है जब हम कैलकुलेशन करें, तो मेक श्योर करना कि जब भी आपको आंसर ऐसा ही नहीं चाहिए होगा तब आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिंपल कन्वर्जन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो जो भी वैल्यू है 2.14, अगर उसको मैं 1.6 10⁻⁻19 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, जो भी आंसर आएगा इसका, इस वैल्यू का, वो हमें जूल में मिलेगा। वेल, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 10⁻14 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी भी लाइट दे दी है, न्यू यहाँ पे मैंने बता दिया है, यहाँ पे सॉल्यूशन में बताया हुआ है इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। मतलब ये जब फ्रीक्वेंसी इंसिडेंस हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो एमिशन हुआ। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास उसके लिए इक्वेशन ही है जो ऑलरेडी हमारे एक मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन के डिस्कशन में हमारी बात हो गई कि 1/2 mv² मैक्स इज इक्वल टू h⁻⁻⁵। अच्छा, हमने इक्वेशन में ऐसा लिखा था 1/2 mv² मैक्स इज इक्वल टू h⁻⁻⁵, हमने ऐसा इक्वेशन में लिखा था। यहाँ पे 50 की जगह पे ओमेगा है वर्क फंक्शन। अच्छा, h है हमारे पास, हाँ है 6.62 10⁻⁻13 जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया गया है 6 10⁻14। ओके, ओमेगा मतलब हमारा वर्क फंक्शन वो कितना है, जूल में हमें लिखना है। मेक श्योर कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लिखना है, हमें जूल में लिखना है। जब ये इक्वेशन अप्लाई करें तब मेक श्योर कि हम सारे क्वांटिटी के यूनिट हम ऐसा ही मिले, सारे क्वांटिटी के यूनिट हम ऐसा ही मिले। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला है 3.972 10⁻⁻19, और इतने पार्ट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3.424 10⁻⁻19 मिलेगा, जिसको अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0.548 10⁻⁻19 जूल में मिलेगा। अच्छा, अगर आप जूल में आंसर रखना चाहते हो तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आंसर आपको मिल गया। ओके, पर समटाइम द क्वेश्चन रिक्वायर्स आंसर इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आंसर चाहिए तो मुझे पता है जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ओके, जूल वाली नंबर को इतने नंबर से 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना है, तो हमें आंसर वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। ओके,
अब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मेजरमेंट करनी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास है 1/2 mv² मैक्स, ये इक्वेशन है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इक्वेशन है EV0। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हम जूल में ले लें, ये वाली वैल्यू जूल में ले लें तो इतनी है 0.548 10⁻⁻19 इज इक्वल टू E टाइम्स V0। ओके, तो V0 मिलेगा 0.548 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू कितनी है 1.6 10⁻⁻19। अच्छा, ज़रा ध्यान से देखना, ये जो कैलकुलेशन है हमारी, ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन, ज़रा देखो, ये दोनों कैलकुलेशन सेम कैलकुलेशन है। तो हमारा जो V0 मतलब पोटेंशियल का वैल्यू जो मिल रहा है हमें, वो एग्जैक्टली कितना मिल रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना मिल रहा है 0.343। पर यहाँ पे यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, क्योंकि ये पोटेंशियल है तो उसका यूनिट वोल्ट मिलेगा, VOLT वोल्ट। ओके, तो ये आपका आंसर मिल गया। चलो, हमारा तीसरा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन में कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमें वो काइनेटिक एनर्जी से मिलेगी, तो 1/2, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 1/2 mv² मैक्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ये इक्वेशन ही है, फंडामेंटल इक्वेशन है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। और यहाँ से v² मैक्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ये टाइम्स टू डिवाइडेड बाय मास। ओके, तो यहाँ पे v मैक्स हमें मिल जाएगा √ ऑफ काइनेटिक एनर्जी टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय मास। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ये सेम इक्वेशन यूज़ करके, अगर आप इक्वेशन में आप वैल्यू रखोगे तो देखो काइनेटिक एनर्जी आपको दिया गया है ऑलरेडी 0.548। अच्छा, यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी को जूल में लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आंसर जूल में चाहिए होगा, आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए होगा। तो जूल में आंसर कहाँ पे, ये रहा आंसर, ये रहा मैंने स्टार करा है, तो वो जूल वाला आंसर यहाँ पे यूज़ करेंगे 0.548 10⁻⁻19 इंटू 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इट इज़ कॉन्स्टेंट 9.1 10⁻31 किलोग्राम। और आप जब उसका सॉल्यूशन आप करोगे इस टर्म का, तो आपको आंसर मिलेगा 3.47 10⁻5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। मतलब कट ऑफ वोल्टेज V0 दे दिया है, V0 आपको उनको दे दिया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो नेचुरली हमें पता करना पड़ेगा कि भाई कट ऑफ वोल्टेज और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है। तो हमें पता है ऑलरेडी, हमने इंपॉर्टेंट इक्वेशंस वाले डिस्कशन में देखा 1/2 mv² मैक्स इज इक्वल टू EV0। ओके, तो यहाँ पे V0 दिया हुआ है। ओके, तो E की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब E की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे ना, ये रिजल्ट है। अच्छा, E की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखो E की वैल्यू, अगर इस E की वैल्यू है सॉरी यहाँ पे E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 इंटू 1.5 जूल। ये जो भी आंसर आएगा वो वोल्ट, वो आएगा आपका जूल में आएगा। ये जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। ओके, अगर जूल में नहीं चाहते हो तो डायरेक्टली जैसे उन्होंने करा हुआ, ये 1.5 के साथ E जुड़ा हुआ है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और जूल मतलब कि एनर्जी। ओके, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, चार्ज टाइम पोटेंशियल हमें डायरेक्टली एनर्जी देती है। ये इक्वेशन चार्ज टाइम पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाले जो चैप्टर है, वहाँ पे हमने ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस ऐसा एक टॉपिक पढ़ा था, और वहाँ पे ये इक्वेशन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q टाइम्स पोटेंशियल। तो वहाँ से डायरेक्टली उन्होंने ये बनाया हुआ है। तो इक्वेशन आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। तो जो भी आपको मिला यहाँ पे एज अ आंसर 1.5, उसको EV डायरेक्टली लगा सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.4। यहाँ पे क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, अच्छा मोनोक्रोमेटिक मतलब जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, ओके, ऑफ वेवलेंथ, अच्छा यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा फ्रीक्वेंसी दी गई हो, कई बार लाइट की वेवलेंथ भी देते हैं। अच्छा मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब वो लाइट जिसकी वेवलेंथ एक ही हो, जो है 632.8 नैनोमीटर, दिस इज अ wavelength of red color, is produced by a helium neon laser obviously monochromatic source है। the power emitted is 9.42 milliwatt, ये पावर की वैल्यू है मिलीवाट में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। अब हमें एनर्जी, अच्छा तो यहाँ पे अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन में क्या दिया हुआ है, एक तो लैम्बडा दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है, क्वेश्चन में नैनोमीटर में दिया है, हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम हम हमेशा ये बात याद रखेंगे कि जो भी पैरामीटर गिवन है क्वेश्चन में उसको हम पहले एसआई में कन्वर्ट करें और बाद में ही जो उसका सूटेबल इक्वेशन है उसमें यूज़ करें, तो ही आंसर आपका करेक्ट मिलेगा। अदरवाइज आंसर का यूनिट अलग होगा या फिर आंसर का पावर या फिर डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या फिर कई बार कंप्लीटली आंसर भी चेंज हो जाता है। तो पहला फाइंड द एनर्जी फाइंड करना है, उन्होंने वेवलेंथ दिया हुआ है, तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप ऐसा है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। ये कहाँ से आया है, E इज इक्वल टू एच न्यू से आया। ओके, अब न्यू की जगह पे C बाय लैम्बडा रख दो, ओके, तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। H हमारे पास है 6.62 10⁻⁻34, C की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू मेरे पास है, लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास है, पर मीटर में है तो मीटर में ही यूज़ करना है यहाँ पे, ओके, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे, अगर जूल में आंसर चाहिए तो ये आंसर कुछ इतना मिलेगा 3.14 10⁻⁻19 जूल। ये ऐसा यूनिट में आंसर है। यहाँ तक अगर आप आंसर रखते हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आंसर जूल में रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और मुझे पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है। हम जो भी जूल का आंसर होगा उसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1.963 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर मिल जाएगा। चलो, अच्छा दूसरा पूछा है मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। मोमेंटम, अब जब ऐसा पूछा गया है, मोमेंटम का लैम्बडा से रिलेशनशिप है, हमें पता करना पड़ेगा कि P इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा। एच हमारे पास है, लैम्बडा हमारे पास है, डायरेक्टली करोगे आपको आंसर मिलेगा 1.046 10⁻⁻27। अब ये यहाँ पे मोमेंटम है तो उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखना ज़रूरी है। जब फिजिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो गिवन पैरामीटर्स है और जो हमें फाइंड करने को बोला गया है वो पैरामीटर के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें तभी पता चलेगा जब हमने पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज मेमोराइज किए या फिर अच्छे से लर्न किए हुए, तभी जाके ये हो पाएगा। चलो, क्वेश्चन भी हमारा ऐसा है, हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकंड, हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकंड, मतलब फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन पता करने हैं पर सेकंड, ऑन द एवरेज अराइव एट द टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम। Okay, assume the beam to have a uniform cross section which is less than the target area। तो अभी हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने टारगेट हो रहे हैं हमारे मेटल पे, तो वो पता करना है। तो उसके लिए नंबर ऑफ फोटोन का पावर और एनर्जी से ये रिलेशनशिप है। ये एक्चुअली रिलेशनशिप मैंने फॉर्मूला वाले में नहीं डाला है, तो ये मेमोराइज कर देना कि नंबर ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू पावर ऑफ लाइट, ओके, जितनी पावर से लाइट का बीम इंसिडेंट हुआ है या फिर जनरेट हुआ है डिवाइडेड बाय एनर्जी, ओके। और हमें पता है एनर्जी ऑलरेडी अभी ये ग्रीन कलर के हाइलाइटर से मैंने बताई हुई है कि एनर्जी 3.14 10⁻⁻19 जूल है, तो हमारे पास पावर ऑलरेडी है। अच्छा, पावर 9.42 मिलीवाट है, तो उसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मिलीवाट इज इक्वल टू, यहाँ पे कन्वर्जन लिख सकते हैं, 1 मिलीवाट इज
इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट। ये इक्वेशन से कन्वर्जन करा हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद आपको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड मिलेगा। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे पर सेकंड इक्वेशन में हम लिख सकते हैं, दिस इज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। ओके, तो ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो पर सेकंड का यूनिट सेकंड इनवर्स यहाँ पे लगाया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन है, हाउ फास्ट डज हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। अच्छा, मैं बता दूं हमारे फोटोन का मोमेंटम ये मिला 1.046 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब उतना ही मोमेंटम चाहिए तो हाइड्रोजन एटम को कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें हाइड्रोजन एटम का मास ये रहा mh। व्हाट इज mh? इज द मास ऑफ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का मास है 1.66 10⁻⁻27। अच्छा, ये कहाँ से आया? हाइड्रोजन मतलब सेंटर में एक प्रोटॉन और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही लाइटर पार्टिकल है, तो पूरे हाइड्रोजन एटम का मास है। ओके, अगर मास की बात करें, हाइड्रोजन एटम का मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है भले हाइड्रोजन एटम में, पर वो इतना छोटा है कि उसका मास कंसीडर हम नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्रोटॉन का मास लिखा हुआ है 1.66 10⁻⁻27। एकदम कांस्टेंट वैल्यू है, आप मेमोराइज कर लोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहने वाली है। जब इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 0.63 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11.5। In an experiment on photoelectric effect, the slope of cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 10⁻⁻15 वोल्ट इंटू सेकेंड। अच्छा, ये क्या है? स्लोप है, स्लोप पता करा है, ये स्लोप मिला है यहाँ पे। और अभी ये स्लोप की वैल्यू क्या देता है मुझे पता है, ये स्लोप की वैल्यू का एक छोटा सा थियरी है, चैप्टर में आप पढ़ लेना। उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। अच्छा, अभी स्लोप ऑफ ग्राफ है वो h/e जितना मिलता है। ओके, ये हमें याद रखना पड़ेगा। स्लोप ऑफ V0 कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू का ग्राफ हमें देता है h/e। ओके, तो स्लोप की वैल्यू कितनी है? h/e। अब हमारे पास स्लोप तो है तो स्लोप की वैल्यू रख दी यहाँ पे। जैसे स्लोप की वैल्यू रख, अच्छा यहाँ से प्लांक कांस्टेंट फाइंड करने को पूछा है, तो क्या बन सकता है? तो h इज इक्वल टू स्लोप टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपल, h इज इक्वल टू स्लोप टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे। स्लोप हमारे पास है 4.12 10⁻⁻15, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 10⁻⁻19। सो आंसर हमें मिल जाएगा 6.592 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.6 की। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.3 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब न्यू ज़ीरो दिया हुआ है, न्यू ज़ीरो दिया हुआ है। If light of frequency 8.2 10⁻+14 हर्ट्ज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इतनी है। प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ओके, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और कट ऑफ पोटेंशियल। इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप याद हो तो हम यहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल पता कर सकते हैं। और हमें ऑलरेडी मैंने हमारे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ चैप्टर वाले शुरुआत के, ये वीडियो के शुरुआत के सेशन में जैसे मैंने बोला कि इसके बीच का रिलेशनशिप कुछ ऐसा है। ओके, EV0 इज इक्वल टू Hν माइनस ν0। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हो, EV0 इज इक्वल टू Hν माइनस Hν0। ओके, तो यहाँ से हमें V0 वाला इक्वेशन ये मिल जाएगा। तो V0 इज इक्वल टू H। अच्छा, यहाँ से H कॉमन निकाल दिया तो न्यू माइनस ν0/E। हमारे पास ऑलरेडी H की वैल्यू है न्यू, इंसिडेंट
फ्रीक्वेंसी है न्यू ज़ीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा 202.74 वोल्ट। तो ये भी एक छोटा क्वेश्चन था। चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11.7। अब क्वेश्चन में ऐसा है, द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दिया हुआ है? वर्क फंक्शन दिया हुआ है। विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक, अच्छा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330। अच्छा ये हमें पूछ रहे हैं कि अगर हम 330 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाला अगर रेडिएशन इंसिडेंट करे ये मेटल पे जिसका वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? ये पता करने के लिए हमें पहले सिंपल जो वेवलेंथ दिया हुआ है इससे इफ वी कैन फाइंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आवर वर्क फंक्शन, then photoelectron, okay, the photoelectron will emit, okay, मतलब कि एमिशन होगा। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, मतलब जो एनर्जी 330 नैनोमीटर के साथ एसोसिएटेड है उसकी एनर्जी अगर ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो ई रेडिएशन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड 330 नैनोमीटर के रिलेटेड अगर एनर्जी पता करनी तो hc/λ, ओके, h हमारे पास है, c की वैल्यू ऑलरेडी है 3×10⁸ स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्बडा 330 10⁻⁹। अच्छा नैनोमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ज़रा देखो आंसर जूल में इतना मिला। अच्छा जूल से पता नहीं चलेगा क्योंकि हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगेन ये जूल वाले वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे 1.6 10⁻⁹ से डिवाइड करके, तो हमें आंसर मिलेगा 3.76 इलेक्ट्रॉन। और अभी हम हमारी ये कंडीशन के हिसाब से, ओके, ये 3.76 4.2 से कम है, तो क्या है हमारा 3.76 इज लेस देन 4.2, सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और क्वेश्चन नंबर 11.8। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ओके, विथ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 6 10⁵ मीटर पर सेकंड, मतलब वी मैक्स दिया हुआ है उन्होंने, ओके, आर इजेटेड फ्रॉम द सरफेस, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता करनी है, न्यू जीरो पता करनी है। अच्छा उन्होंने दिया है न्यू, उन्होंने दिया है वी मैक्स, ओके, उन्होंने पूछा है V0 पूछा है। तो अगर मैं इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप याद कर पाऊँ या फाइंड कर पाऊँ तो मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा। और वो कौन सा रिलेशन है? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है। वो इक्वेशन ऐसा है कि इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो थ्रेश वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर थोड़ा रीअरेंजमेंट करें तो न्यू जीरो मिल जाएगा। कैसे होगा? अच्छा देखो यहाँ पे न्यू जीरो करना है तो इससे नेक्स्ट स्टेप में 1/2 mv² मैक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो क्या होगा एच न्यू माइनस 1/2 mv² मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू जीरो। ओके, और यहाँ से एच को नीचे ले जाओगे इस पूरे इक्वेशन के नीचे तो हमें मिलेगा कुछ इक्वेशन ऐसा जो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन इसका सिंप्लीफिकेशन होगा एच न्यू माइनस 1/2 mv² मैक्स डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू न्यू जीरो। और यहाँ से ये इक्वेशन बना है। थोड़ा आप सिंप्लीफाई करना आपको पता चल जाएगा। ओके, और यहाँ पे न्यू ऑलरेडी गिवन है 7.21 10⁻14। ओके,
एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं ना। उसके बाद न्यू वी मैक्स हमें दे दिया है, उसका स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स प्लैंक कांस्टेंट, ये ऑलरेडी वैल्यू है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो 4.74 10⁻14 हर्ट्ज आंसर आपको मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11.9, लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस। अच्छा, वेवलेंथ है नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अच्छा ज़रा ध्यान रखना, ये आंसर यहाँ पे मीटर में है। ओके, ये मीटर में है, उनसे मीटर वाला मतलब एम मिस हो गया। प्रोड्यूस बाय एन आर्गन लेजर, इट इज़ प्रोड्यूस बाय एन आर्गन लेजर विच इज़ यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When light from this spectral line is incident on the emitter मतलब जिस मेटल में से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, the stopping potential of photo electron is 0.38 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है हमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 दे दिया है। फाइंड द वर्क फंक्शन फाइंड करना है। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि लैम्बडा पे से, अच्छा लैम्बडा दिया है तो उस पे से न्यू मिल जाएगा। ओके, और हमें V0 दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, V0 दिया हुआ है, उन्होंने पता करने को बोला है वर्क फंक्शन φ0। ओके, अब φ0 को कई बार h/0 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन फाई को, अच्छा उन्होंने यहाँ पे फाई को ओमेगा से बताया। तो देखो यहाँ पे वर्क फंक्शन को के लिए उन्होंने फाई का नोटेशन नहीं लिया है, ओमेगा का नोटेशन लिया है, पर ये कंसेप्ट की समझ में कोई चेंज नहीं लाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन है। ओके, एक आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो इस पे से न्यू की जगह पे हमें रख दिया है c/λ, न्यू की जगह पे c/λ और यहाँ पे ओमेगा। और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन 1/2 mv² मैक्स। अच्छा, मुझे ये पता है दैट इज इक्वल टू EV0, 1/2 mv² मैक्स इज इक्वल टू EV0, ये रिजल्ट ही है। ओके, पोटेंशियल डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये वाली थियरी में ये इक्वेशन ही आता है, 1/2 mv² मैक्स इज इक्वल टू EV0। और यहाँ से अगर हम ओमेगा पता करें तो उसका ओमेगा का इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा, hc/λ माइनस EV0। ओके, हमारे पास ऑलरेडी h है हमारे पास, c है, लैम्बडा है। अच्छा, लैम्बडा मीटर में यूज़ करना कंपलसरी है, e की वैल्यू है और V0 की वैल्यू है। आप सॉल्व करोगे आपको ये आंसर जूल में मिलेगा, 3.46 10⁻⁻19। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता करना है तो डिवाइड करो 1.6 10⁻⁻19 से, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना ज़रूरी नहीं है, आप जूल में भी रख सकते हो, पर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहे हो तो दैट इज़ बेटर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11.10, और यहाँ पे व्हाट इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बुलेट ऑफ मास 0.040 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट स्पीड। मतलब मास दे दिया है, स्पीड दे दिया है, mv दिया दिया, और डी ब्रोगली की थियरी के हिसाब से, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के हिसाब से, कोई भी मैटर की वेवलेंथ, ओके, इफ मैटर इज मूविंग इट इज शोइंग वेव नेचर, एंड अकॉर्डिंग टू थियरी वेव नेचर हैज़ अ वेवलेंथ एंड दैट वेवलेंथ इज गिवन बाय h/mv। हमारे पास h है, m दिया हुआ है 0.040, v दिया हुआ है, h/mv करेंगे हमें डायरेक्टली अच्छा यहाँ पे देखो किलोमीटर पर सेकंड है, स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना इम्पॉर्टेंट है, तभी आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आएगा। तो 6.62 10⁻34 डिवाइडेड बाय 0.040, ये हमारा m और v 10⁻3, तो आंसर आता है इतना, लैम्बडा मीटर में आएगा 1.655 10⁻35 मीटर, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा, ए बॉल ऑफ मास 0.060 kg 0.060 kg
एंड स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड की। यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m इंटू वी। तो यहाँ पे आंसर 1.1 10⁻32 मीटर मिल जाएगा। ये भी बहुत छोटी वेवलेंथ है। और तीसरा, ए डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 1.0 10⁻9 kg ड्रिफ्टिंग विथ अ स्पीड ऑफ 2.2 मीटर पर सेकंड। स्पीड को मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। आंसर मिल जाएगा 3.01 10⁻25 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला एक्सरसाइज का। शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। IMP बोल सकते हैं, थियरी है, एक डेरिवेशन है। तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ओके, अगर उसकी वेवलेंथ अगर हम लैम्बडा मान लें, ओके, अगर उसकी वेवलेंथ लैम्बडा मान लें और उसकी फ्रीक्वेंसी, ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू मान ले, तो हमारा जो रिलेशनशिप है लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई वी, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई वी, ये यूज़ कर, सॉरी, वी सी बाई न्यू, ये न्यू है, सॉरी वी नहीं है, ये न्यू है, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे सी बाई वी। अच्छा, अगर मैं एच से मल्टीप्लाई करता हूँ और एच से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर होगा एच सी बाई एच न्यू। अब ये वाले टर्म से मैं ऊपर के सी को, ये वाले सी को मैं डिनोमिनेटर में ला लेता हूँ, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे आपको साइड में बता सकता हूँ, ज़रा चेक करना। ये हमारा ई लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी बाई एच न्यू है, ओके। तो यहाँ पे अच्छा, ऊपर न्यूमरेटर के पैरामीटर को अगर डिनोमिनेटर में ला रहे हैं तो उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। तो एच अपॉन एच न्यू बाय सी, एच न्यू बाय सी। अच्छा, हमें पता है, हमारे शुरुआत के 2 मिनट में मैंने जो जहाँ पे आपको सारे फार्मूला बताए थे चैप्टर के कि एच न्यू बाय सी वो तो हमारा मोमेंटम है, ओके, वो तो हमारा मोमेंटम है। तो वहाँ पे एच न्यू बाय सी की जगह पे मोमेंटम रख दो तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये हमारा रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, इक्वेशंस याद होनी चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अभी तक यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।